हेलो गाइस, मोहन हियर। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी ल्यूब्रिकेंट्स की। ल्यूब्रिकेंट का इंट्रोडक्शन हमने देखा था और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स के। ठीक है कि ल्यूब्रिकेंट्स के क्या फंक्शंस होंगे, फिर हम लोग बात करेंगे एक अच्छे ल्यूब्रिकेंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक अच्छे ल्यूब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी बात करते हैं हम लोग फंक्शंस की। ठीक है, तो जो लुब्रिकेंट है वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं लुब्रिकेंट्स क्या काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों लुब्रिकेंट एक प्रकार का थर्मल बैरियर का काम करता है। ठीक, क्या बोला मैं? थर्मल बैरियर का काम करेगा। अब थर्मल बैरियर क्या होता है? मतलब कि लुब्रिकेंट वहाँ पर जो हीट जनरेट होगी उसको कम करेगा या हीट को जनरेट नहीं होने देगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला, क्या फंक्शन है ल्यूब्रिकेंट का? ल्यूब्रिकेंट का एक फंक्शन तो था फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। दूसरी बात क्या करेंगे, वो वहाँ पर जो हीट जनरेट हो रही है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। साथ में जो वियर एंड टीयर वहाँ पर जनरेट हो रहा था उनको भी बचा के रखेगा या फिर उनको भी कम करेगा। ठीक है, साथ में जो जॉइंट्स थे जो कि वेल्डेड जॉइंट्स हो सकते हैं उनको भी सेफ जोन में लेकर रखेगा, या जो वेल्डिंग पॉइंट्स थे उनका वियर ऑन टीयर को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इट एक्ट एज ए थर्मल बैरियर एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड वियर एंड प्रिवेंट्स वेल्डेड जॉइंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ये जो है, जो हमारा अवॉइड स्क्विजर मूवमेंट जो है, ये क्या होता है, ये एक अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम, ये जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अनकंट्रोलेबल मूवमेंट जो है मूविंग सरफेस के बीच में उसको भी कंट्रोल करता है कौन, हमारा ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, स्क्विजर जो है वो क्या है, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट है जिसको कौन, ल्यूब्रिकेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर अगर बात करें थर्ड पॉइंट क्या है, इट एक्ट एज ए कूलेंट। ध्यान दीजिएगा, ल्यूब्रिकेंट हमारा जो है ना वो एक कूलेंट की तरह काम करता है। मीन्स वहाँ पर हीट को नहीं जनरेट होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्ट एज ए सील एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट मॉइस्चर एंड डर्ट बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। ठीक है दोस्त, मतलब क्या बोला, ये मेरे कोई दो मूविंग पार्ट्स होंगे, सपोज मैं ये कहीं पर बना देता हूँ, ये मेरे दो मूविंग पार्ट्स हैं। तो जो ल्यूब्रिकेंट होगा इन दो मूविंग पार्ट्स के बीच में डस्ट की एंट्री को रोक देगा। किसको रोक देगा? डस्ट को यहाँ पर नहीं आने देगा। साथ में डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, मॉइस्चर हो गया, इन सब को ये क्या करेगा, ल्यूब्रिकेंट्स रोक देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि एक्ट एज ए सील एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ द डस्ट मॉइस्चर एंड डर्ट बिटवीन दी मूविंग पार्ट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कहता है कि सम ल्यूब्रिकेंट एक्ट एज ए कोरोजन इनहिबिटर एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। देखो, कुछ ल्यूब्रिकेंट जो है हमारे वो कोरोजन इनहिबिटर है, मतलब कि कोरोजन को रोकेंगे वो। ठीक है, कुछ ल्यूब्रिकेंट ऐसे होते हैं जो कि कोरोजन को रोकते हैं। तो अगर ल्यूब्रिकेंट ही कोरोजन को रोकने में सक्षम है तो एडिशनल चार्जेस या नहीं लगेगा हमारा। क्यों? क्योंकि एडिशनल एडिटिव हमको नहीं मिलाना पड़ेगा। ठीक है, कोरोजन को रोकने के लिए, तो वो हमारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने आपको फंक्शंस बता दिए, क्या क्या फंक्शंस है लुब्रिकेंट्स के। मेरे ख्याल से सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट्स की, कि एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पर कि हमारा जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए। मतलब कि लिक्विड स्टेट से वो वेपराइजेशन या गैसियस स्टेट में पहुंच जाए, उसको हम बोलेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हम होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली जो है वो है एडुकेट विस्कोसिटी। देखो दोस्त, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, ठीक है क्या, ऑयल की जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी
उतनी अच्छे तरह से वो दो लेयर्स के बीच में स्टिक हो पाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये है, सपोज़ आपने देखा होगा कभी, एक तो होती है शहद, ठीक है, हनी जिसको हम कहते हैं। हनी को आप जब फ्लोर पर डालोगे तो वो एक जगह गार्ड बनाकर बैठ जाती है। वहीं अगर वाटर को आप डालोगे तो फैल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, जब हमको दो मूविंग प्लेट्स के बीच में या दो मूविंग सरफेसेस के बीच में जब ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को अप्लाई करना है, तो हाई विस्कस हो, मीन्स उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहे, जिससे कि वो उन दोनों सरफेस के बीच में ही रहे, वहाँ से बाहर ना निकल पाए। ठीक है दोस्त। तो क्या बोला मैं, एडुकेट विस्कोसिटी होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, लो फ्रीजिंग पॉइंट। दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जिस पर कि लिक्विड हमारा सॉलिड स्टेट में चला जाता है। क्या बोला? लिक्विड हमारा सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो देखो, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ल्यूब्रिकेंट्स है वो दोनों प्लेट्स के बीच में या दोनों लेयर्स के बीच में ही रहे। तो मैं हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी मैं ऑयल डाल रहा हूँ, ये ऑयल एक ऐसे स्टेट में आ जाए कि वो इन दोनों के बीच में ही रह जाए, बाहर ना आ पाए। तो मैं चाहूँगा कि जो ऑयल था, जो लिक्विड स्टेट में था, वो मेरा सॉलिड स्टेट या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाए, जिससे कि वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही सीमित रहे। ठीक है। तो मैं क्या बोला, थर्ड पॉइंट, कि लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए एक अच्छे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स का। फिर वो ऑक्सीडेशन रेसिस्ट होना चाहिए, मतलब कि वो ऑक्सीडेशन वहाँ पर जो होगा उसको प्रिवेंट करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। ठीक है। साथ में नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई से ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं और वो वहाँ पर आपका कोरोजन करा दे रहा है, मीन्स जो भी प्लेट्स है, हमारी मूविंग प्लेट्स, उनको कोरोड कर दे। तो हमको ऐसा ल्यूब्रिकेट ऑयल नहीं चाहिए। हमारा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ऐसा होना चाहिए कि जो नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी रखता हो। ठीक है। एंड लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या, गुड थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब कि एक ऐसा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होना चाहिए जो कि हीट को सहन कर सके। क्योंकि क्या होगा ना, जब दो मूविंग पार्टिकल्स या दो मूविंग प्लेट्स के बीच में जब आप ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स को लगाओगे तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर हीट जनरेट होगी। कैसे? फ्रिक्शन, जब दो सरफेस आपस में घिसेंगे तो वहाँ पर क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। हीट कैसे जनरेट होगी, उन दोनों प्लेट्स के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से वहाँ पर हीट जनरेट होगी। तो उस हीट को कौन रेसिस्ट करना चाहिए, वो हमारा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल रेसिस्ट करेगा। अगर अच्छा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होगा तो वो उसको रेसिस्ट कर पाएगा, नहीं तो आपके मूविंग पार्ट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वहाँ पर फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए एक उसकी गुड थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, किसकी? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स की। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात करें फंक्शंस ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स की, फिर मैंने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूब्रिकेशन की, कि ल्यूब्रिकेशंस कितने टाइप्स के होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।